तो मखलूक की खिदमत करने हम निकले हैं। तो मखलूक में, अल्लाह की मखलूक में हम भी एक मखलूक हैं। तो हमारा सबसे पहले जिसका हम पर कुछ फर्ज है या हम पर जो हक है वो किसका है? हमारा अपना हम पर हक है। हमारा हम पर क्या हक है? हमारा हम पर यह हक है कि हम हलाल खाएं। हमारा हम पर यह हक है कि हम पाकीज़ा खाएं। हमारा हम पर यह हक है हम अपनी सोच और फिक्र को पाकीज़ा बनाएं, इल्म वाला बनाएं। हमारा हम पर यह फर्ज है कि हम अपने कपड़ों को पाक साफ सुथरा रखें। हमारा हम पर यह फर्ज है कि हम किसी का नाजायज कोई माल ना खाएं और ना अपने घर वालों को खिलाएं। तो जब अपने आप को आप हर नापाक चीज से बचा लोगे, नापाक ग़िज़ा से, नापाक खाने से, नापाक सोच से, नापाक गलत चीजों से, गलत कपड़ों से, हर नापाकी से आपको बचा लोगे, तो फिर उसके बाद तुम्हारे पर क्या फर्ज है? अपने बच्चों का। तो बच्चों को इन्हीं सब चीजों की जरूरतें हैं, वो पूरा करो। ये तो मखलूक है। उसके बाद तुम्हारे पहले माँ बाप हैं, फिर भाई बहन हैं। ये इस तरह से आपका परिवार बढ़ता जाता है और ये सब अल्लाह की मखलूक। हम आपसे नहीं कह रहे कि घर को छोड़ करके आप जाके पहले बाहर वालों की खिदमत करो। आपको अपने घर से खिदमत करनी है। इस्लाम अपने घर से शुरुआत करता है। इस्लाम ने तो ज़कात देने का भी हुक्म दिया, तो यही कहा ना कि जो तुम्हारे मुतकारिबीन हैं सबसे पहले उनको ज़कात दो। अपने बीवी बच्चों को नहीं दे सकते आप ज़कात, बीवी बच्चे आपको ज़कात नहीं दे सकते, उसके बाद आप सबको ज़कात दे सकते हो। अगर गरीब बहन है तो आप उसको भी ज़कात दे सकते हो, गरीब भाई है तो उसको भी ज़कात दे सकते हो। और फिर उसके बाद वो बाकी तमाम मुआशरे के अंदर जो कमजोर लोग हैं आप उनकी खिदमत कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन आप समझते हैं जब मखलूक की बात आती है कि नहीं, दूर के जो लोग हैं पहले उनकी खिदमत करो। नहीं, घर से शुरुआत करो। अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो, पड़ोस वालों का ख्याल रखो। और पड़ोस में जितने भी मुस्लिम गैर मुस्लिम हैं उनके भी अपने आपस में हुकूक है। इस्लाम ने हर हर जाविये पर आपको जीना सिखाया। बिल्कुल। इस्लाम ही एक ऐसा वाहिद मजहब है जो मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है। बिल्कुल, बेशक बेशक, हर पॉइंट पर आपकी रहनुमाई करता है। दुनिया का कोई ऐसा मजहब नहीं है जो मुकम्मल किसी की रहनुमाई करता हो, मुआशरे को जीना हर हाल में सिखाता हो। लेकिन एक वाहिद कुरान ऐसी किताब है और हमारी शरिया इस्लामिया ऐसी किताब है कि जो पूरी दुनिया को ज़ाब्ते हयात बनाती है। बिल्कुल, और हर पॉइंट पर इंसान को चलना सिखाता है। लेकिन हमने अपने तमाम पॉइंट्स को छोड़ करके, अपने तमाम जावियों को छोड़ करके, अपने तमाम ज़ाब्ते हयात को छोड़ करके, कुरान और सुन्नत के बताए हुए तमाम मसाइल को छोड़ करके दुनिया की तमाम चीज़ों पर रिसर्च हो रही है। तमाम उलूम पढ़ लिए, उनमें से खोज रहे अच्छी अच्छी चीज़ें। और जो तमाम की तमाम खूबसूरती का मरकज़ और मावा मलजा था उसको छोड़ दिया। मेरा दावा है, ये मेरा दावा, आप सच की तलाश में निकले और पूरी जिंदगी तलाशते जब तुम सच्चाई के दरवाजे पर पहुंचोगे और सर उठा के देखोगे तो वही इस्लाम खड़ा हुआ नजर आएगा। बेशक बेशक, किसी भी पॉइंट पर आप रिसर्च करें। मसलन अगर आप जिंदगी जीना चाहते हैं, अब जिंदगी जीना चाहते हैं तो जिंदगी को उसूल बनाओगे। बिल्कुल, जिंदगी को उसूल बनाओगे। और उसूल क्या होंगे कि भाई अपने टाइमिंग को सिस्टम दो कि मुझे अपने वक्त को जो है क्या नाम है शेड्यूल बनाना है। अपने टाइम को शेड्यूल सिस्टम से चलाना है। यानी मैं किस वक्त सोऊंगा, किस वक्त खाऊंगा, किस वक्त पीऊंगा, किस वक्त जागूंगा, बिल्कुल, किस वक्त ड्यूटी पे जाऊंगा, किस वक्त क्या करूंगा। तो आपको यकीनन सुबह से शुरू करना होगा। तो सुबह में सबसे अच्छा वक्त तलाश होगा, कौन सा अच्छा वक्त है जब उठना चाहिए। डॉक्टर से पूछोगे, मेडिकल साइंस में जाओगे, इधर जाओगे उधर जाओगे, तो सारे के सारे मेडिकल साइंस और सारे रिसर्च स्कॉलर से यही बताएंगे कि सुबह सादिक का वक्त जो है सबसे बेहतरीन वक्त होता है। बेशक बेशक, कि सुबह सादिक के वक्त उठो जब पुरफरेब हवाएं चल रही होती हैं, खूबसूरत हवाएं चल रही होती हैं। और वो वक्त क्या है? वो वक्त वो है जिस वक्त हमारे नबी तशरीफ लाए। बेशक बेशक, आप उस वक्त उठिए, आप उस वक्त उठिए। हर डॉक्टर कहेगा, हर इंजीनियर कहेगा, हर प्रोफेसर कहेगा, हर कामयाब इंसान आपको जभी से शुरू को कहेगा कि जिसने अपनी सुबह को जगा दिया वो दुनिया को जगा देगा। और जिसे खुद दुनिया जगाने के लिए आती है और वो ना जगता हो उसे कौन जगाएगा। बेशक, हम वो कौम है जो सारी कायनात को जगाते हैं। बिल्कुल, जब सूरज भी आने से पहले, सूरज के आने से पहले हम आ जाते हैं दुनिया के नक्शे। बिल्कुल, और हम दुनिया को जगा रहे होते, एक वक्त में एक साथ जगा रहे होते। हय्या अलस सलाह, बेशक, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी, लोगों कामयाबी की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ। बेशक, और हय्या कहते दौड़ कर चले आओ, दौड़ कर चले आओ। जी बिल्कुल, हय्या का मतलब होता है दौड़ कर चले आओ। जी, दौड़ कर आओ, जल्दी जल्दी आओ, कामयाबी के लिए जल्दी जल्दी आओ। तो आपको
तमाम काम करने से पहले टाइमिंग तो सुबह कुरान ने जगा दिया आपको, इस्लाम ने जगा दिया। हमारी अजानों से मुस्लिम गैर मुस्लिम सब जगते हैं, बिल्कुल सब जगते हैं। हमारे यहाँ अभी माइक को जो है वो कर दिया, वही कम होना चाहिए, माइक की आवाज़ कम होनी चाहिए, गवर्नमेंट ने कम कर दिया। कल ठीक है कम कर दो। तो हमारे गैर मुस्लिम भाइयों ने कहा कि इमाम साहब आप जब से अजान का एक माइक उतारा आपने, हमें बड़ी दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत हो रही है? कि दिक्कत ये हो रही है कि हम तो अजान से उठते थे, अब हमारी तरफ अजान की आवाज़ ही नहीं आई। तो बोले भाई क्या करें, प्रशासन की इजाज़त नहीं है। तो कहा ठीक है प्रशासन हम इजाज़त देंगे। जब हमारे यहाँ के सच्चो साहब यहाँ आए तो उनसे हमारे गैर मुस्लिम भाइयों ने इजाज़त लेकर इमाम साहब को इजाज़त दी। बिल्कुल माशाअल्लाह सुभान अल्लाह कि साहब एक माइक का मुंह हमारी तरफ को कर दीजिए। तो भाई सबको फायदा है अल्लाह की बताई हुई हर बात से, सबको बिल्कुल। और बाकी अल्लाह का पैगाम जो होता है वो सबके लिए तो होता है। बिल्कुल ऐसा तो नहीं है मुसलमानों के लिए कुरान आया है, सिर्फ मुसलमानों के लिए ईमान आया, मुसलमानों के लिए मस्जिद बनती है, मुसलमानों को अरे मस्जिद तो इसलिए बनती है ताकि पूरे मुआशरे के लिए दुआ करने वाले वो बैठ जाए। बेशक जब सारी दुनिया सो रही होती है तो इमाम साहब अजान पढ़ के दुआएं कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल जब बरकतें नाजिल होती हैं, रहमतें नाजिल होती हैं, तो वो सिर्फ मुसलमानों के घर में गिरती है, सबके घरों में नाजिल होती है। बिल्कुल सबके घरों में जब नमाजी दुआ करता है तो उसकी दुआओं की बरकतों का असर भी सब पे पहुंचता है। जब बारिश होती है किसकी दुआओं से बारिश होती है? बेशक औलिया अल्लाह की वजह से। और वो बारिश जब होती है तो क्या मुसलमान के घर में पहुंचती है? सभी के घर में, या सिर्फ नमाजी के घर में पहुंचती है? शराबी के घर में पहुंचती है, बिल्कुल बिल्कुल चोर के घर में पहुंचती है, डकैत के घर में पहुंचती है। तो जितने बुरे लोग हैं उनको रोजी रोटी किसकी बरकत से मिल रही है? नेकों की बरकत से। लोगों की बरकत। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस्लाम बरकत है, इस्लाम रहमत है, इस्लाम अज़मत है, इस्लाम वुसअत है। इस्लाम किसी सख्त पत्थर का नाम नहीं है कि इसमें कोई दाखिल होने की जगह ही नहीं है। इस्लाम में बड़ी वुसअत है। अगर हम कुरान को कुरान के जाविये के हिसाब से सूफियाना अंदाज में दुनिया के सामने पेश करें तो यकीनन कुरान को हर आदमी समझेगा और उससे फायदा उठाएगा, और वो यकीनन कुरान तो दुनिया को फायदा देने के लिए आया। अल्लाह का इसमें कौन सा फायदा कि तुम नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो? तुम ज़कात देकर अल्लाह को मालदार नहीं कर देते, तुम रोजा रखकर अल्लाह का रिस्क नहीं बचा देते, तुम नमाज पढ़कर अल्लाह के मकाम को बुलंद नहीं कर देते, तुम हज करके अल्लाह ताला की जो है बिजनेस को नहीं बढ़ा देते ना। सारे काम सारे फवाइद बंदों ही के लिए, बिल्कुल सारे मफादात इंसानों के लिए है, और हम उस पर सही तरीके से समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से हम समझते हैं कि साहब शरीयत ने हमारे ऊपर ये सख्ती की है। अरे लो साहब, शरीयत ने सुबह सुबह उठा दिया, इस्लाम ने सुबह सुबह उठा दिया। बताओ बंदा सो रहा है, अल्लाह कब चाहेगा बंदा परेशान हो? बंदा नहीं चाहता, तुम्हारी फितरत चाहती है कि तुम उस वक्त उठो, बिल्कुल अपनी जरूरत। बिल्कुल मुझसे कहना हजरत ये इस्लाम के कुरान के उसूल जो ये बने हैं बंदों के लिए, ये क्यों बने? मैंने कहा ये बताओ, तुम ये चाहते हो तुम्हारी बेटी को कोई गलत नजर से देखे? बोले नहीं देखे। तो कुरान ने यही तो कहा तुम किसी की बेटी को गलत नजर से मत देखो। बिल्कुल बेशक। मैंने कहा तुम ये चाहते हो कि तुम्हें कोई गलत खाना दे? कि नहीं चाहते। तो इस्लाम ने ये तो मना किया कि जब तुम कोई चीज बेचो साफ सुथरी बेचो। बिल्कुल कि क्या मैंने कहा तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा कोई हाथ काट दे? बोले नहीं चाहता मैं। तो इस्लाम ने ये तो मना किया किसी की एक सुई भी किसी के जरा से कांटा भी मत चुभो। बिल्कुल। क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा कोई कत्ल कर दे और तुम उसका बदला ना लो? बोले बिल्कुल बदला चाहिए। मैंने अगर तुम्हारे भाई का कोई कत्ल कर दे तो तुम क्या चाहोगे? बोले मैं यही चाहूंगा कि कत्ल का बदला कत्ल मिले। तुम्हारे इस्लाम ने यही तो कहा है कि लोगों को अगर कत्ल से बचाना है, दुनिया को मिटने से बचाना है, तो एक कत्ल कर करके पूरे मुआशरे को हम कत्ल से बचा सकते हैं। बिल्कुल बेशक। कत्ल का बदला कत्ल, आंख का बदला आंख। जो किसी की बहन बेटी की तरफ गलत नजर से देखे, इस्लाम ने क्या आंख फोड़ दो उसको, आगे को खुद ही नहीं देखेगा, हजारों लोग सुधर जाएंगे उसे देखकर। बिल्कुल। इस्लाम ने वो कहा जो तुम्हारी फितरत चाहती थी। इस्लाम ने कोई ऐसी बात नहीं की जो तुम्हारी फितरत अंदर से नहीं चाहती। जो तुम अपने लिए पसंद करते थे, इस्लाम ने वही पसंद किया तुम्हारे। बिल्कुल बेशक। आप चाहते थे मुझे कोई झूठ ना बोले मुझसे, आप चाहते थे मुझसे कोई झूठ ना बोले, इस्लाम ने कहा कि झूठ मत बोलो। आप चाहते थे कि मुझसे कोई बगावत ना करे, इस्लाम ने कहा किसी से कोई बगावत ना करे। आप चाहते थे मेरी बीवी मेरी इताअत करे, कुरान ने कहा कि बीवियां अपने शोहर की इताअत करें। आपकी बीवी चाहती थी कि मेरा शोहर मेरे हुकूक अदा करे, इस्लाम ने आपके ऊपर वाजिब कर दिया कि बीवी आपकी महकूमा है, आप इसके हुकूक अदा करें। आप चाहते थे कि आपके बच्चे आपकी फर्माबरदारी करें, इस्लाम ने यही तो कहा है कि मुसलमानों के बच्चे बल्कि तमाम इंसान अपने माँ बाप की फर्माबरदारी करें। जितने भी कुरान के अहकामात हैं वो सब वो हैं जो आप चाहते थे और कुरान ने आप पर वाजिब कर दिया। कौन सा ऐसी बात है जो कुरान तुम नहीं चाहते थे और कुरान ने तुम पर थोप दी हो? एक भी चीज ऐसी? बिल्कुल। एक भी चीज ऐसी नहीं।
एक भी चीज आप बता दो कि मेरी फितरत इसको नहीं चाहती और फिर भी कुरान ने मेरे ऊपर लागू कर दिया। एक भी चीज बताओ मुझे, आप बताइए। एक भी चीज नहीं चाहते ना। मैं जा रहा था झारखंड, तो ट्रेन में एक वकील साहब बैठे थे और वो उस टाइम तलाक के सलासा का मसला चल रहा था। तो ऐसी बातें चलने लगी, तो मैंने कहा कि भाई ऐसी बातें चलने लगी, वो तलाक की बात आ गई। तो मैंने कहा ये बताइए कि आपको इस्लाम में क्या क्या अच्छा लगता है। बोले मैं इस्लाम पे बहुत स्टडी करता हूँ। तो मैंने कहा इस्लाम में आपको क्या क्या अच्छा लगता है। तो बोले मुझे सबसे अच्छा इस्लाम में 4 निकाह और तलाक का मसला सबसे अच्छा लगता है। मैंने मतलब, बोले देखिए उसकी बीवी भी सामने बैठी थी। मैं बोले मेरी धर्म पत्नी है। मैंने बिल्कुल है आपकी धर्म पत्नी। मैंने कहा ये बताइए, अगर वो कहने लगे कि अगर ये मुझसे बागी हो जाए या इसका मुझसे दिल ही नहीं लगता हो, बिल्कुल जी, मेरा मुझसे दिल मिलता ही नहीं इसका, और साथ फेरा के मैं ले आया इनको साथ, मैं इसको ले आया। अब आप वो चाहती है कि मैं इसके साथ रहना नहीं चाहती, तो आपकी जिंदगी अजीरन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। बोले बिल्कुल हो जाएगी। अब ऐसे में मुआशरा हमें दोनों को अलग होने नहीं देता और वो भी रहना नहीं चाहती, तो वो क्या करेगी, मुझे मेरे साथ क्या करेगी, या तो वो खुद भाग जाएगी या तो वो खुद मुझे मार जाएगी, कोई ना कोई फितना पैदा जरूर होगा। और इसीलिए बहुत से घरों में सिलेंडर से जल के मरती हैं औरतें, या ऊपर से गिर के मरती हैं औरतें, या ऊपर से फेंक दी जाती हैं औरतें। बिल्कुल। और अगर यहाँ तलाक की इजाजत हो, उनको इजाजत हो दोनों को कि अगर तुम्हारा मन ना लगे तो लकुम दीनुकुम वलिय दीन, जी बिल्कुल, दिन मुबारक, मुझे मेरा दिन मुबारक, तलाक ले लो। तो ऐसे में उसकी भी जिंदगी बच जाएगी और तुम्हारी भी जिंदगी बच जाएगी, उसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं। तलाक एक मजबूरी तो है, जब एक दूसरे का दिल ना मिले या कोई मजबूरी हो, कोई परेशानी। दूसरी बात उन्होंने कहा ये अगर बीमार पड़ी है, 5 साल से बीमार है, ये 10 साल से बीमार है, और ऐसे में मैं चाहता हूं कि मेरी परेशानी को दूर करे कोई, और मुझे इजाजत नहीं कि मैं दूसरा निकाह करूं, दूसरी शादी करूं, तो ऐसे में मैं क्या करूंगा, इसे साइड लगाऊंगा ना, इसे साइड लगाऊंगा। ऐसे में कितनी औरतें बेगुनाह मारी जाती हैं जब दूसरे निकाह की इजाजत नहीं, मुआशरा दूसरा निकाह करने नहीं देता, और मुझे भी बगैर निकाह के मुझे दूसरी शादी करने की के बगैर मेरा काम नहीं चलता, तो मैं क्या करूंगा। ये इस्लाम में बहुत खूबसूरत बात है कि वह 4 निकाह की बैक वक्त इजाजत है कि एक साथ 4 निकाह कर सकता है। बिल्कुल बेशक। और जरूरत पड़ने पर अगर औरत का दिल नहीं लगता, औरत का मन नहीं मिलता, तो वो तलाक ले सकती है। मर्द का मन नहीं मिलता और मर्द की उनकी झगड़े रहते हैं, लड़ाई फसाद रहते हैं, तो वहां इजाजत है आपके मजहब में कि वो अपने आप को अलग कर सकते हैं, दोनों को सुकून मिल जाएगा। तो बोले साहब ये मुझे मसला पहले नहीं पता था, लेकिन जब मैंने इस पर स्टडी की, तलाक के सलासा का मसला चला, तो मैंने इस पर खूब स्टडी की, तो पता चला कि ये तो मुसलमानों के लिए जहमत नहीं है, तो रहमत है। बिल्कुल बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तो जहमत नहीं है, ये रहमत है। बिल्कुल। और जो लोग इस पर वाबीला कर रहे हैं, वो सियासत कर रहे हैं, वो सियासत कर रहे हैं, इसमें कोई भी फायदे की बात नहीं हो रही। बहरकैफ, तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस्लाम का हर पॉइंट वो पॉइंट है, इस्लाम की हर बात वो बात है जो आपकी फितरत चाहती थी, आपकी फितरत के मुताबिक थी और आपकी सोच चाहती थी। ये अलग बात है कि हमारी अकलें छोटी हैं, कई बातें हमारी अकल में फंसती ही नहीं। बिल्कुल बेशक। तो हम उसको अपनी अकल के तराजू पे नापना और तोलना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बात हमें गलत लगती है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, देखिए हमारे जो मकासिद हैं वो तालीम है, तरबियत है अपनी कौम की। एक एक पॉइंट पर हमें तरबियत करनी है, और हम चाहते हैं कि हमारी कौम के बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें। और हम ये नहीं चाहते कि हम अपनी गवर्नमेंट की बगावत करके कुछ आगे बढ़ें। हमारी गवर्नमेंट के जो उसूल हैं, हमारे मुल्क का जो संविधान चाहता है, उसके हिसाब से हम अपने बच्चों को तालीम दें और अपने मुल्क और मिल्लत के लिए एक अच्छा मुआशरा तैयार करें। जी बेशक। ऐसा मुआशरा जो अपने मुल्क के लिए रहमत हो, बरकत हो, अजमत हो, वुसअत हो, कि लोग जब नाम लें तो APJ अब्दुल कलाम कहें, बेशक। नाम लें तो मौलाना जौहर अली कहें, मौलाना शौकत अली कहें, अबुल कलाम आजाद कहें। ऐसे लोगों ने हमारे मुल्क को अच्छी तालीम और तरबियत दी और आज उनका नाम तारीख में मौजूद है। बिल्कुल। हम अपने बच्चों को साइंटिस्ट बनाएं, डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, प्रोफेसर बनाएं, लेकिन हमारा इस्लामी मुआशरा इस्लाम की बुनियादों पर खड़ा हुआ है, इसलिए इस्लाम को छोड़ करके आप कहीं तरक्की नहीं कर सकते। बिल्कुल बेशक। एक आसमान में उड़ने वाले आप, एक आसमानों में प्रवास करने वाले एक इंसान बन सकते हो आप, लेकिन वो इंसान बनना इतना बड़े कमाल की बात नहीं। 2 परों का परिंदा भी आसमानों में उड़ लेता है, ये कोई कमाल की बात है? बिल्कुल बेशक, क्या खूब।
जमीन पर दौड़ना कोई बड़ी बात नहीं, कारों में दौड़ रहे हो आप, समंदरों में दौड़ना कोई कमाल की बात नहीं। बेजान वो एक कमजोर बेजुबान मछली भी उसके अंदर खूब दौड़ लेती है, कौन सा कमाल कर दिया आपने? आप तो अशरफुल मखलूकात थे। आसमानों पे उड़ो, आसमानों में जाओ, परिंदों आसमानों में जाओ, आसमानों में जाओ, खूब तरक्की करो, जमीनों में खूब दौड़ो, खूब तरक्की करो, समंदरों से मोती मोंगे निकाल कर लाओ, खूब तरक्की करो, हर मौजू पर रिसर्च करो, साइंटिस्ट बनो, तरक्की करो, मुहक्किक बनो, लेकिन शर्त यह है कि तमाम चीजों से पहले एक कामिल इंसान। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस्लामी मुआशरे ने मना नहीं किया कि आप अपने बच्चों को डॉक्टर ना बनाएं, इंजीनियर ना बनाएं, प्रोफेसर ना बनाएं। ये तमाम जितने भी साइंटिस्ट हैं बुनियादी तौर पर सब मुसलमान थे, बेशक, लेकिन उनकी सबकी बेस इस्लाम था, कुरान था। यानी सोशल साइंस जो आज चल रहा है वो सारा इस्लाम से लिया हुआ है, कुरान में मौजूद है, अहादीस में मौजूद है। तो इस्लामी मुआशरा ये चाहता है कि आप बहुत तरक्की करें लेकिन इंसान से जानवर ना बने। बेशक, डॉक्टर बने लेकिन इंसान बनकर आराम से बैठकर तहजीब और सकाफत के साथ खाएं, जानवर बनकर गधे की तरह खड़े होकर ना खाएं। आप इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, लेकिन जानवर ना बने। बिल्कुल बेशक, जो आपकी फितरत भी नहीं चाहती। आपकी कोई दावत कर दो, आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं, और हम आपको उसी जगह पर एक बड़ी सी देग के अंदर या किसी बड़े बर्तन के अंदर वही भैंसे बनी हो, वही गधे बने हो, और बराबर आपका भी खाना रख दे बढ़िया सी टेबल लगा करके, तो आप खाओगे? आपको क्या मुझे जानवर समझ रखा, जानवर तुरंत खड़ा कर दिया। बोले साहब आप ही तो कहते हैं स्टैंडर्ड खाएंगे, स्टैंडिंग खाएंगे। जी बिल्कुल। तो साहब स्टैंडिंग तो हमारे इंसानों को तो इस्लाम में खाने की इजाजत नहीं है। इंसानों से अल्लाह ने एक आप बैठ कर खाओ, तहजीब से खाओ, सकाफत से खाओ, हर ऐसा काम करो जो जानवरों से अलग हो। जी बिल्कुल बेशक, गधों से अलग हो, भैंस भेड़ियों से अलग हो। जी बिल्कुल। ऐसे काम मत करो जो जानवरों से मुशाबे हो, ऐसे काम मत करो जो दरिंदों से मुशाबे हो, ऐसे काम मत करो जो परिंदों से मुशाबे हो, ऐसे काम करो जो इंसानियत से मुशाबे हो। तो इंसानियत चाहती है कि आप इंसान बनकर खाएं, इंसान बनकर पिएं, इंसान बनकर जिए, इंसान बनकर चले, इंसान बनकर रहें। आप ये क्या जानवरों की तरह आप जिंदगी गुजार रहे हैं? क्या डॉक्टर बन गए तो डॉक्टरी, प्रोफेसर बनने के बाद प्रोफेसर लाइन ने ये इजाजत दी आपको कि आप जानवर बन जाओ? तुमने तालीम तो हम समझ रहे थे इसलिए हासिल की होगी कि आप पूरे इंसान बन गए होगे, लेकिन हमने तो इस तालीम को हासिल करने के बाद आपको देखा कि आप आधे जानवर बन चुके। जी हमारी तो समझ में नहीं आता कि ये पहले जानवर था अब आधा इंसान बन गया है, या पहले इंसान था अब आधा जानवर बन गया है, ये समझ में नहीं आता। फितरतन तो इंसान ही था, लेकिन अजीब बात है कि इस आज की मौजूदा तालीम ने हमें आधा जानवर बना के रख दिया। तालीम ने नहीं बनाया, तालीम का जो सिस्टम बिगड़ गया इसने बनाया। वरना पहले पाठशालाओं के अंदर तहजीब, कल्चर सिखाया जाता है। पाठशालाएं चाहे वो संस्कृत की होती थी या स्कूलिंग की होती थी या मदरसों की होती थी, ये जितने भी पाठशालाएं होती थी इनके अंदर तहजीब, सकाफत और अच्छा कल्चर दिया जाता था। अजीब बात है कि ये जो मॉडर्न तालीम आई, यानी कि पश्चिम इधर से यूरोप से जो आई है ये तहजीब, यूरोप से जो तहजीब आई पतलून वालों की, अंग्रेजों की, जो आधे आधे कपड़े पहन के घूम रहे हैं, इन्होंने हमारे मुल्क का भी बेड़ा गर्क कर दिया। बेशक, कल तक मुस्लिम और गैर मुस्लिमों में कहीं रिवाज ये नहीं था कि कोई मुस्लिम बहन या गैर मुस्लिम बहन बगैर चेहरा खोल के बाहर जाए, बल्कि गैर मुस्लिम बहनों में भी देखने को आता था कि वो आगे तक बड़ा पल्लू निकालती थी। और अब लगता है कि मुसलमानों पर भी पर्दा उठ चुका है, पर्दा उठ के सब पे पर्दा उठ। फिर चाहते हैं कि हमारा घर जो है इज्जत का गहवारा बने, अजमत का गहवारा बनाए, मोहब्बत का गहवारा बने, मोहब्बत का गहवारा बने। अभी तो ये जाकर शोहर पे सिर लपेटती है, कुछ दिन के बाद बाबा पे और फेरेंगे। ये जो हम तालीम और तरबियत दे रहे अपनी बेटियों को, ये तुम्हारी सबकी खोपड़ियों से बाल उतारेंगे अभी आने वाले वक्त। तैयार, बहुत तुम्हें लगता है कि मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, प्रोफेसर, ये इकट्ठा तुम्हें प्रोफेसर बनाएगी। थोड़े दिन और इंतजार कर। एक तो पहले ही ना की सुलह दी और ऊपर से और चाबी भर दी। अब रिमोट कंट्रोल हो गई, रिमोट से चलने वाला वो बन गई, क्या बोलते हो, खिलौना बन गया। और वो गैरों के साथ बैठ के खेल रही, उस बेचारी को पता ही नहीं मेरे साथ हो क्या रहा है।
लेकिन ये इस बिगाड़ में कहीं ना कहीं हमारा और आपका भी हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि आप ये इस पर जो है ये समझ रहे हो कि हम इसमें बरी हैं। हिसाब किताब तुमसे भी पूछा जाएगा। ये हदीस शरीफ का मफहूम है कि बरोज़ हश्र एक औरत 3 लोगों को जहन्नम में लेकर जाएगी, अपने बाप को, अपने भाई को और अपने शौहर को, 3 को जहन्नम में एक साथ लेके जाएगी। तैयार रहो, कौन कौन जाने को तैयार है? कितने भी नमाजी बन लो, कितने परहेजगार बन लो, कितने बड़े मुफ्ती और अल्लामा बन जाओ, कितने बड़े सूफी बन जाओ, जब तक अपने घर की औरतों के लिए अपना घर का निजाम नहीं बनाओगे, ठीक, ये बाहर का भी मुआशरा आपको बख्शेगा नहीं और आखिरत में भी तो बख्शेगा। ये देख लीजिए आपसे। और इसको सुधारने के लिए सिर्फ बच्चियों को स्कूल से रोकने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आप रोकने की बजाय इनको ऐसी तालीम के ऐसे इदारे दे जो तहजीब के दायरे में सब कुछ कर सकते हैं। बेशक बेशक। एक दिन ऐसी बात चल रही थी, बोले साहब सऊदी अरब में जो है वो गाड़ी ड्राइविंग की इजाजत दे दी औरतों को। मैंने कहा सऊदी हुकूमत के सामने मजबूरी थी, कुछ दिन के बाद औरतें जो है हुकूमत को उखाड़ के फेंक देती, घर घर ऐसा लावा पक रहा था, इसलिए मजबूरी में देनी पड़ी। लेकिन मैं कहता हूं गाड़ी की इजाजत दे दी, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्यों कि हमारी सहाबियात ने भी घोड़ों पर सफर किया है, ऊंट पर सफर किया है। गाड़ी चलाने से कोई औरत ऐसा नहीं है कि मर्द बन जाती है, गाड़ी चला ले पर्दे के साथ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गाड़ी से कुछ आगे दौड़ के जाना ये समझ में नहीं आता। कितने मुआशरे, अब वो मतलब 4 व्हीलर गाड़ी है, कोई बहन पर्दे में बैठकर अपनी गाड़ी ड्राइविंग करके अगर वो डॉक्टर के पास जा रही है या अपने मरीज को कहीं लेके चली जा रही है बशक्ल मजबूरी, तो उस पर कौन सी दिक्कत की बात है? अगर घर में आप अच्छी तहजीब अपनी बेटियों को दे दें और बतौरे बवक्ते जरूरत ये सारी चीजें भी सिखा दें, तो इस्लाम ने मना नहीं किया। पर्दे के दायरे में हमारी बेटियों ने सब कुछ किया है। फौज में भी शामिल होती थी, बड़े बड़े दारुल कज़ा में बैठती थी औरतें, फैसले सुनाती थी, जजेस होती थी, वकील होती थी, फौज में भी शामिल हुआ करती थी हमारी बहनें। लेकिन उनके इस्लाम की जो बेस थी, इस्लाम का जो बुनियादें थी, वो कभी नहीं छोड़ती। बेशक बेशक। इस्लाम को जो मुसलमानों को जो इस्लामी जो मुआशरा है उसे तालीम से कोई परेशानी नहीं है। तालीम तो जो भी इंजीनियरिंग है, डॉक्टरी है, प्रोफेसर, ये सारी तालीमात इस्लाम में खुद पहले से ये सब तालीमें मौजूद थी और है। परेशानी सिर्फ इस बात की है कि आपने इंसानियत को जो छोड़ दिया, मानवता को जो आग लगा दी, मुआशरे का जो निजाम खलत मलत होने जा रहा है। यूरोप का निजाम इतना खराब हो चुका है कि अब बच्चों को ये नहीं पता हमारा बाप कौन है, इसलिए वो वल्दियत जो है अब बाप के साथ नहीं माँ के साथ जुड़ती है। सनोफ जो लिखा जाता है अब बाप के साथ नहीं माँ के साथ लग रहा है। कैसे? यानी हम लिखते थे मोहम्मद ज़हीर आलम इब्ने अब्दुल्ला, सनोफ अब्दुल जलील, लेकिन वहां आप क्या लिखा जा रहा है? सनोफ इब्ने मरियम, मोहम्मद इब्ने मरियम। अब चूंकि बाप का पता ही नहीं ना कौन बाप है, क्योंकि वहां उन लोगों ने ऐसा निजाम कल्चर बिगाड़ लिया कि अब एक औरत 100 शादियां कर रही, 100-50 शादियां कर रही। 10 दिन के लिए शादी अलग होती, 20 दिन के लिए अलग होती, 50 दिन के लिए अलग होती। वो जो मैरिज होता है पैक्ट होता है 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 4 महीने के लिए। अब उसने अपने मफादात के लिए उसको अपनी बीवी बनाया और 1 हफ्ते के बाद छोड़ दिया। उसे उसकी जिंदगी से क्या मतलब है? अब जब तक हुस्न होता है, जवान होती हैं, तब तक खूब शादियां हो जाती हैं, और जब 40 साल की बूढ़ी होती हैं तो सब छोड़ के भाग जाते हैं, उस वक्त रह जाती हैं कहीं। अब उनको जब कहीं कोई पुरसाने हाल नहीं दिखता, तब वो मजहब पर स्टडी करती हैं, तो पता चलता है कि इसमें अगर कोई हामी है, कोई मददगार है, कोई इज्जत देने वाला मजहब है तो वो इस्लाम है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे बड़ी कसरत से, बड़ी तेजी के साथ यूरोप में औरतों में इस्लाम फैल रहा है। बेशक। चूंकि ये औरत की इज्जत और अजमत न सिर्फ जवानी में देता है, बल्कि पूरी जिंदगी उसकी इज्जत और अजमत की जमानत देता है और इज्जत देता है, अजमत देता है। बेशक माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। इस्लाम इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर शख्स पुकारेगा हमारे हैं उसे। बेशक। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, इंसान को बेदार करो जो